Hello students, how are you? Fine, na? Okay. In this lockdown period, I know very well. Uh, your time, you just a sufferer from study. Uh, Study is hampered, but don't worry, we are here for you. Always we are here. So we are just started a video channel, YouTube channel, a new YouTube channel that which name is Steve Francis EduNet Classes. So now please subscribe that button and click the bell button also, as because in future regularly you will get our update videos in your Android phone or desktop. So actually this video is particularly for class 2 computer, and the first chapter is called is known as computer electronic device. The computer electronic device, actually it is right, computer is electronic device, but in this chapter we will know about IPO cycle, advantages, limitations and disadvantages of computer. मीन्स हम इस चैप्टर में जानेंगे आईपीओ क्या है, आईपीओ के एडवांटेज लाभ क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और इसमें हमारे डिसएडवांटेज मतलब इससे नुकसान क्या है. तो नुकसान तो कम है लेकिन फायदे ज़्यादा है ना. चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन्फॉर्मिंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज आईपीओ. IPO means here already written input processing output. That means what is input? Firstly the question is arised here कि what is input? Input means जब भी हम कंप्यूटर, तुम लोगों ने तो देखा ही है अपने कंप्यूटर लैब में भी कंप्यूटर है ना. तो इनपुट मतलब जो भी हम यूज़र्स, हम जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सारी चीज़, सब में बटन होते हैं. तो हम एक्चुअली जो भी चीज़ें कीबोर्ड के माध्यम से उसमें लिखते हैं और उसको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, वो सेंस करता है उसको और सेंस करके लेता है. तो हम जो डालते हैं, बटन दबाते हैं, उसको कहते हैं इनपुट. मतलब हमने उसको कुछ ऑर्डर दिया और जब वो करता है प्रोसेस, मतलब वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को ले लेता है और ले करके उसको परफॉर्म करता है, उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेसिंग, उसके अंदर जो डेटा है उसको वो कन्वर्ट करता है, मतलब लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है. समझने के बाद प्रोसेस करके वो क्या करता है, वो जो समझने का क्रिया काम करता है ना, जो प्रोग्राम, एक्चुअली उसमें कुछ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से जब उसको समझता है तो उसे कहते हैं प्रोसेस. दैट मीन्स हमने पहले इनपुट दिया, उसको ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, और फिर वो उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके वो ऑर्डर देता है और हमको रिजल्ट निकाल के देता है लाइव. और जो रिजल्ट हमको देता है, स्क्रीन के ऊपर देता है कंप्यूटर के, वो हमारे लिए आउटपुट होता है. जैसे मैं तुमको एग्जांपल्स बताता हूँ. लाइक यू नो कैलकुलेटर. कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है ना. अच्छा चलो ठीक है. कंप्यूटर में पेंट भी करते हैं. कंप्यूटर में हम A4 साइज़ या अलग अलग साइज़ों में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं. तो जो हम लिखते हैं ना, उसमें ABCD जो भी लिखा रहता है 1 2 3 4, एक्चुअली कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो अपना मशीन लैंग्वेज को समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. तो हम जो उसको डालते हैं उसको वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. जब वो कन्वर्ट करता है तो वो उसका प्रोसेस हो जाता है, और हम जब उसको लिखते हैं अपने लैंग्वेज में तो मुझे वो दिखाता है कि आपने क्या क्या लिखा है. तो वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है और हमको दिखाता है. फिर हम उसको
ऑप्शन देते हैं कि तुम इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करो, या 1+1 का बटन दबाते हैं तो समझ जाता है कि मुझे जोड़ के बताना है, तो जोड़ के वो 1+1 क्या दिखाता है 2, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट, है ना। तो अभी समझ में आ गया ना कि आईपीओ साइकिल क्या है। चलो आगे बताते हैं कि इसमें इस कंप्यूटर को बनाया किसने। इस कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया, किसने बनाया, सवाल ये है। तो आंसर ये है कि इस कंप्यूटर को, ये हमसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, बट इसको बनाया किसने है, बनाया इंसान नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि ह्यूमन जो होते हैं उनके पास जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट है। दूसरी चीज़, कंप्यूटर के पास हमारे पास, हमने ही उसको बनाया है, तो हमारे पास जो जो चीज़ें हमने उसको दिया है, लाइक सेंस ऑर्गन हमारे पास है। सेंस ऑर्गन में जैसे हमारे आईज हैं, ईयर हैं, सुनने का काम करते हैं, नोज़ है, सूंघने का काम करता है, इस तरह से हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हैं। तो कंप्यूटर को भी हमने सेंस ऑर्गन दिया है, उसको सेंस ऑर्गन दिया, प्रिंट का बटन दबाते हैं तो प्रिंट करता है, उसको म्यूजिक का बटन दबाते हैं तो गाना सुनाता है, हम बोलते हैं तो वो भी हमारे वॉइस को कैच करता है, और वॉइस को कैच करके टाइपिंग करता है, टाइप करके वो चीज़ ढूंढ के हमको ला के देता है। ये सारे जो है सेंस ऑर्गन्स हैं कंप्यूटर के। तो दिस इज़ द डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस। स्कैनर वगैरह जो भी हम बनाते हैं, वेब कैमरा वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ये कंप्यूटर और हमारे अंदर में ये डिफरेंसेस हैं कि जो चीज़ें हम लोग करते हैं वो काम वो भी करते हैं, उनसे भी हम करवाते हैं, वो फास्ट करते हैं। इसके आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं तुम लोगों को। सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज़ एडवांटेज, मतलब कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है। तो कंप्यूटर का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर काफ़ी, यहाँ देखो एडवांटेज के बारे में हमने लिखा है ना, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वो तुम्हारे लिए काम में आएगा। Here I am informing about advantages. The first is fast, means कंप्यूटर, हम जितने देर में किसी काम को करते हैं कंप्यूटर उसको फास्टली करता है, बहुत तेजी से कर देता है ना। सेकंड, कंप्यूटर क्या है, मिस्टेक्स नहीं करता है, डोंट मेक मिस्टेक्स, मतलब वो मिस्टेक नहीं करता है। हम जैसे बटन दबा दिया हमने 5+4 तो वो कैलकुलेटर जैसे काम करता है, वो 9 ही बताएगा, वो कभी लाइफ में 8 नहीं बता सकता। हम एक बार इंसान जो है, हमारे दिमाग में कुछ और प्रोसेस हो रहा है तो हम हो सकता है 5+4 8 बता सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा मिस्टेक्स नहीं करता है। सो डोंट मेक मिस्टेक्स बाय कंप्यूटर, सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट means computer can perform a variety of tasks at the same time. कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे टास्क को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यू कैन प्ले अ गेम ऑन कंप्यूटर वाइल लिसनिंग द म्यूजिक। जब तुम म्यूजिक सुन रहे होते हो तो कान में म्यूजिक चल रहा है और सेम टाइम में तुम गेम भी खेल रहे हो, और उसी टाइम में तुमने उसको एक ऑर्डर कर दिया प्रिंट करने का, तो वो प्रिंट भी कर रहा है। 100 कॉपी प्रिंट का बटन दबा दिया, मतलब वो प्रिंट भी कर रहा है, और सेम टाइम में एक वीडियो हमने यूट्यूब में डाउनलोड अपलोडिंग के लिए डाल दिया है तो वो अपलोड भी कर रहा है। मतलब दैट मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी टास्क सेम टाइम। ये उसकी एफिशिएंसी है। डोंट गेट टायर्ड, अच्छा हम दिन भर काम करेंगे तो हम तो थक जाएंगे ना, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो थकता नहीं है, कंटिन्यूअसली वो वर्क करता है, और करने के लिए मैं थक जाऊंगा, वो नहीं थकता है। सेकेंड, फिफ्थ, स्टोर्स लॉट ऑफ डाटा, दैट मीन्स योर कंप्यूटर में हम मेमोरी होते हैं, और मेमोरी जिस तरह हमारे पास है उस तरह हमने उसको भी मेमोरी दिया है, और उस मेमोरी में वो बहुत जितना मेमोरी दिया उसमें उतना वो मतलब डेटा को जितना कुछ गाना, फिल्म, मूवी, कैसे खाना बनाना है, उसकी रेसिपी,
या हमारा स्कूल कहाँ है, एड्रेस कहाँ, स्टूडेंट्स के नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, नंबर्स कितने आए हैं, रिजल्ट, सारी चीज़ों का डेटा, हम कितने टीचर्स हैं, कितना कुछ है, सब कुछ उसमें डाल के रखेंगे। वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके रखता है। दैट मीन्स स्टोर्स लॉट ऑफ डेटा। कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को स्टोर्स करके रखता है। ये हमारी मतलब एडवांटेज है कंप्यूटर होने का, फायदा है ना। प्रोग्रामेबल होता है कंप्यूटर। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। वी कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस। Programmable means we can store instructions in the computer as programs. Every time we need to perform a task, we run the desired program to do it. मतलब कंप्यूटर्स जो होते हैं हम उसमें बहुत सारे प्रोग्राम करके रखते हैं, और जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ों की, उस चीज़ को हम लोग उसके प्रोग्राम के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। हैव सेल्फ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पास सेल्फ इंटेलिजेंसी भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी होती है, जिससे हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सो आई एम इन्फॉर्मिंग अबाउट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कंप्यूटर के पास सेल्फ इंटेलिजेंसी तो होती है, उसको हम लोग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं, जो हमारे द्वारा ही बनाया गया है ना। हमने ही उसके अंदर इनपुट दिया है, ये चीज़ें प्रोग्रामिंग किया हुआ है उस इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कंप्यूटर क्या करता है, देखो जब हम वेब कैमरा लगाते हैं, है ना, तो वेब कैमरा लगा करके हमने सीसीटीवी कैमरा स्कूलों में लगा रखा है। अभी क्या है कि उसको हमने एक सेंस दिया है, इंटेलिजेंसी उसको दी है कि जब कोई ना रहे, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, तो तुम रिकॉर्ड कुछ नहीं करना, लेकिन जब भी कुछ मूवमेंट होगा तो तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो जैसे ही कुछ भी मूव होता है ना, एक चिड़िया भी अगर आती है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है, और जब सेम चीज़ें वैसे ही रुकी हुई रहती हैं तो वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करता है। ये इसका मतलब वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ लेट्स गो for limitations. What is limitations? Limitations, we will get three types of limitations in computer. It cannot learn new things. It cannot learn new things means वो नई चीज़ों को खुद से नहीं सीख सकता है। नई चीज़ें जो भी सीखता है वो हम जब उसके अंदर इनपुट देते हैं, हम जब उसके अंदर प्रोग्रामिंग देते हैं, हम जब कुछ भी बना करके उसको देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको पेंट का एक ऐसा बना दिया जिसमें घर बनाएंगे, बच्चे कलर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दे दी जाती हैं उसके दिमाग में, तो वो उसको करता है। वो खुद से नया कुछ नहीं करता है। जितना कुछ करता है समझो कि उसके अंदर वो चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ें दी गई हैं, पहले से बता दिया गया, प्रोग्रामर ने उसमें प्रोग्राम कर दिया है। अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम करके नई चीज़ों को नहीं डालेगा तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने वाला। ओके, और उसकी लिमिटेशंस यहीं तक है जहां तक हम बताएंगे। सेकंड, कैन नॉट प्रोसेस इमोशंस। वो ना कोई प्रोसेस मतलब इमोशंस उसके अंदर नहीं है, भावुकता नहीं है। जैसे सोचो कि वो काम करते करते हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, और हम काम करते करते थक जाते हैं, मेरा दिमाग थक जाता है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, नींद आने लगती है अपने आप ही, है ना। पापा कहते हैं कि नहीं बेटा तुम उठ के पढ़ाई करो, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है तो मैं तो सो ही जाता हूँ ना, तुम तो सो ही जाते हो। तो इस तरह से कंप्यूटर क्या करता है, वो भी बेचारा मेरे साथ साथ काम करते करते थक जाता है, लेकिन वो मुझे कभी कह सकता है क्या कि मुझे भूख लग गई है, मुझे सोना है? ऐसा नहीं कह सकता है। वो कभी रोता है क्या? उसको कभी दुख होता है क्या कि हमसे बहुत काम ले रहे हैं लोग, हमसे सुबह से लेकर शाम तक काम ही चल रहा है, हमें से प्रिंट करवा रहे हैं, मेरे से इतना प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। सो उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। एंड नीड ह्यूमन केयर्स। ह्यूमन केयर मतलब मनुष्य उसका केयर नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं देगा। मतलब उसको अगर ज़रूरत है तो हमारी ज़रूरत है मनुष्य की। जैसे कभी उसका बैटरी ख़राब हो गया, कभी कीबोर्ड ख़राब हो गया, कभी उसके प्रोसेसिंग में कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, इस तरह के प्रॉब्लम्स उसके जो
क्रिएट होते हैं, तो उस चीज़ों का काम हमें केयर करना है, हमारा काम है उसको ठीक कर देना, तो वो प्रॉपर काम करेगा। ओके, लेट्स वी नो अबाउट व्हाट इज दैट। नाउ वी विल गो टू नो अबाउट व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कंप्यूटर से नुकसान क्या है। तो नुकसान तो है थोड़े बहुत, है ना। दैट इज फर्स्ट डिसएडवांटेज इज वायरस थ्रेट्स, मतलब कंप्यूटर में ना वायरस आते हैं। अच्छा, अभी आज हम लोग क्या कहते हैं ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में वायरस आए हुए हैं ना, सभी वर्ल्ड के हर जगह पहुंचे हुए हैं वायरस, और वो वायरस क्या करते हैं, वो सबको इन्फेक्टेड कर रहे हैं ना। जिस इंसान के अंदर चला जा रहा है वायरस का नाम क्या है, कोविड-19, और उसको हम लोग वैसे कोरोना के नाम से जानते हैं, है ना, सुना है ना तुमने। तो वो कोरोना जिसके अंदर चला जा रहा है, वो इंसान इन्फेक्टेड हो जा रहा है, और वो उसको डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर दे रहा है इंसान को। तो हम उससे लड़ रहे हैं। तो उस कोरोना वायरस, उसका नाम क्या कहा हमने, कोरोना वायरस, तो उसका हमने एक नाम दिया कि वो कोरोना वायरस है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आते हैं, बट कैसे आते हैं। हमारे इंडिया में कोरोना वायरस कैसे आ गया। इंडिया में कोरोना वायरस आया, सोचो कि किसी दूसरे कंट्री से जो लोग कोरोना जिनके अंदर था, वो जब हमारे देश में एंट्री किए, आए घूमने के लिए या किसी भी काम के लिए, वो इन्फेक्टेड थे, और वो छींक वींक करके उसके पार्टिकल्स जो है वो किसी और को दे दिए, टच करके। हम उनके हाथ में कोरोना लगा हुआ है, अब वो कहीं टच कर दिया, उससे कोई दूसरा कोई टच किया, तो वो कोरोना उससे ट्रांसफर हो गया दूसरे को, तो वो धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी पेन ड्राइव के माध्यम से, पेन ड्राइव देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, पेन ड्राइव के माध्यम से, या फिर किसी सॉन्ग के माध्यम से, या कोई इमेज, कोई फोटो डाउनलोड करने से, या कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसको डाउनलोड किया हमने, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके साथ साथ वायरस भी चला आता है। तो वो वायरस आकर के हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके कोडिंग्स गड़बड़ कर देता है, तो फिर हमारा कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है। जिस तरह से आज हमारे शरीर में जब कोरोना आ गया है, जिसके शरीर में आ जाता है वो फिर वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हमें कंप्यूटर को वायरस से बचाना है, ये डिसएडवांटेजेस है। ये वायरस कहाँ से आते हैं, तो पेन ड्राइव से आ सकते हैं, इमेज डाउनलोड करने से आ सकते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करने से आ सकते हैं, मतलब अनस्पेसिफाइड जो लोग ऐसे जो भी चीज़ें, जैसे कि कोई गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लिया, या किसी ऐसे व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, या उसकी किसी चीज़ को उसने कहा हमने डाउनलोड कर दिया, तो उसके साथ वो हमको वायरस भेज देता है ना। सेम दूसरा सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, ऑनलाइन थ्रेड्स, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, वही जब हमने बताया कि पेन ड्राइव तो ऐसे आ गया, है ना, लेकिन कोई अपना पेन ड्राइव में वायरस है वो लगा दिया हमारे कंप्यूटर में, तो उसके साथ वायरस हमारे कंप्यूटर में भी आ गया। लेकिन ऑनलाइन वो जब नेट चलाते हैं, गाने डाउनलोड करते हैं, बताया, गेम डाउनलोड करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसको हम जानते ही नहीं हैं, और तो उन सब चीज़ों ऑनलाइन के माध्यम से भी वायरस आते हैं, है ना। तो वो वैसे खतरनाक नहीं है कोरोना की तरह कि इंसान की जिंदगी को लेते हैं, वो कंप्यूटर की जिंदगी लेते हैं। ओके, एंड थ्रेट टू एनवायरमेंट मीन्स ऐसे भी थ्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट से आते हैं, है ना। कैसे आते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हूँ, थ्रेट्स टू एनवायरमेंट, द कंप्यूटर पार्ट आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो हम लोग उसका मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, या उसका सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, या उसका यूपीएस यूज़ कर रहे हैं, या कीबोर्ड हो गया, या माउस हो गया, या वेब कैम हो गया, या मॉनिटर हो गया, तो ये सारे चीज़ों के अंदर जब वो ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके पार्ट्स को हम लोग वेस्टेज मतलब फेंक देते हैं, और वो फेंक देने से
वो उसका क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको फिर से रिफ्रेश नहीं करते हैं, और वो नहीं करना ही हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो वेस्टेज हो जाता है ना। तो आशा करता हूँ कि तुमने इस चैप्टर में कि आशा करता हूँ कि तुम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि इसमें व्हाट इज़ आईपीओ क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये समझ गए होंगे। आई होप कि इस वीडियोस को रेगुलरली कंटिन्यूसली यूज़ कर देखते रहना, बार बार सुनते रहना, और इन फ्यूचर में भी कभी भी पूरे साल इस वीडियो को देख सकते हो। ये ऑलवेज इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।